ये हो गया था, क्वेश्चन देखा था लास्ट ईयर ना, जेई वाला भी क्वेश्चन था, ये तो रुड़की वाला क्वेश्चन था। हाँ हाँ मस्त है। हाँ, चलो म्यूट कर लो सभी कोई, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। तो इसमें 3 केसेस आएंगे टोटल। प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, और इसमें टोटल 3 केसेस आएंगे। फर्स्ट केस आएगा कि अगर मैं टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहा हूँ और उसको सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है, ठीक है। दूसरा केस आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैंने टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन कराया, लेकिन इसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका है मैंने, थीटा एंगल पे। तो ये इस तरीके से करते हुए नीचे जाएगा, ऐसा। और इस केस में तो ऐसा जाएगा। और लास्ट केस देखेंगे जिसमें कि टावर से फेंका गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे डायरेक्शन में फेंका गया, यू स्पीड से और एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये इस तरीके से मूव करके नीचे स्ट्राइक करेगा। तो तीनों केस में मुझे ये निकालना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, हाइट क्या होगा। बेसिकली प्रोसेस याद रखेंगे, फॉर्मूलाज इससे कोई भी नहीं निकलने वाला है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले केस 1। अगर ये बॉल है, इसको मैंने इस टावर से फेंका, हाइट h है, u स्पीड से फेंका है मैंने, तो ये क्या करेगा, इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अगर मैं इस तरफ से टॉर्च जलाऊंगा तो जो बॉल है उसका शैडो इस तरीके से मूव करेगा, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और वाई डायरेक्शन में इस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है। और मैं इसको स्प्लिट कर लूँगा, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन सेपरेट कैलकुलेशन करूँगा, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में ये सिर्फ और सिर्फ आगे की डायरेक्शन में जाते जाएगा विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, एंड एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0। और वाई डायरेक्शन में इसको मैंने u इज इक्वल्स टू 0 से ड्रॉप कर दिया। वाई डायरेक्शन में u स्पीड कितना है, 0, और ड्रॉप कर दिया, और ये नीचे की डायरेक्शन में जाते जाएगा। और कितना हाइट है इसका, h मान लेता हूँ, इस टावर का हाइट है, और h हाइट डिस्टेंस कवर करने के बाद नीचे आएगा। तो y डायरेक्शन में स्पीड कितना है, 0, और एक्सलेशन कितना है, माइनस ऑफ जी। तो हाइट तो निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस कितना होगा, माइनस ऑफ एच। यू कितना होगा, वाई डायरेक्शन में 0, हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2h/g। ये एक सिंपल सा रिलेशन है अगर किसी भी बॉल को ड्रॉप किया जाए तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब दूसरा क्या निकालना है मुझे, रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगा, जितने टाइम के लिए फ्लाई किया है, जितने टाइम के लिए आगे गया है, सॉरी नीचे आया है, जितना टाइम लगा है उतने टाइम में आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सो रेंज विल बी इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, विच इज यू इंटू कैपिटल टी। और कैपिटल टी कितना है, रूट अंडर ऑफ 2h/g। कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है फॉर्मूलेज वगैरह। अब मैं इसमें देखता हूँ किसी भी टाइम टी पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, है ना, ये इस जगह पे आएगा, तो दिस विल बी इट्स पोजीशन वेक्टर। और मैं इसका एक्सिस इस जगह पे ही ले लेता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। लेकिन बॉल को इधर से फेंका गया तो ऐसा मोशन करेगा। तो कैसा लग रहा है ये, बिल्कुल देख के तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन जैसा होता है वैसा बनेगा। तो आर वेक्टर में क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप। टी टाइम के लिए चला है तो एक्स डायरेक्शन में या ये हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू टी,
और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हम लोग लगा लेंगे इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, y इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, सो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, माइनस देना पड़ेगा मुझे इस जगह पे, ये ऐसा। तो आर वेक्टर मेरा निकल के आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप विच इज यू टी आई कैप एंड माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर जे कैप, दिस इज आर वेक्टर। अब निकालना होगा पोजीशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ये जो दोनों जो इक्वेशन दिया है इसमें से टाइम को एलिमिनेट करना पड़ता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या चीज़ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में जो भी इक्वेशन मिलेगा वो टाइम के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इधर से मैं टाइम निकाल लेता हूँ, टाइम क्या हो जाएगा एक्स बाई यू, और इसको मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ। तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ जी इंटू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। x square divided by u square. So this is equation of trajectory for this type of motion only, और इसे याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ। अब जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी मुझे ये निकालना है। तो ग्राउंड पे जब वो हिट करेगा तो उस समय इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो u होगी, और नीचे की डायरेक्शन में जो स्पीड आएगी वो रूट अंडर ऑफ 2gh आएगी, और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा रूट अंडर ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसे याद रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस में अगर बॉल को फेंका गया है एट एन एंगल ऑफ थीटा, यू स्पीड से एट एन एंगल ऑफ थीटा फेंका गया, तो इस तरीके से मोशन करते हुए नीचे आएगा ऐसा। तो इसका दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा कि यू कॉस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो मोशन कैसा करेगा, अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में देखें तो एक्स डायरेक्शन में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा आगे की डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आएगा। तो मैं इधर एक्स डायरेक्शन लिख लेता हूँ और इधर वाई डायरेक्शन, इधर वाई डायरेक्शन करता हूँ। ये ऊपर जा कर के नीचे आने वाला है, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है यू साइन थीटा, और एक्सलेशन कितना है माइनस ऑफ जी, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग हमेशा लगाएंगे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो। एस का वैल्यू कितना माइनस ऑफ एच, एच हाइट से फेंका गया तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग कैपिटल टी निकाल लेंगे, अभी तो हमें वैल्यूज पता नहीं है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब हाइट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो होगा ये वाला हाइट और ये वाला हाइट का एडिशन होगा। सो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट विल बी कैपिटल एस प्लस ऑफ स्मॉल एच। कैपिटल एच कितना होगा, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही दिख रहा है ना, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g plus of h. So this will be the maximum height from the ground. कॉन्सेप्ट याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ। अब रेंज की बात करते हैं, तो x डायरेक्शन में अगर रेंज निकालना हो
तो ये तो सिंपल सा एक्स डायरेक्शन में सिंगल मोशन का रहा है, तो जितने टाइम के लिए ट्रेवल करेगा वो रेंज हो जाएगा। तो यू एक्स है हमारा यू कॉस थीटा, और जैसे इधर से टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इधर पुट कर लेंगे हम लोग, तो रेंज आ जाएगा। ये आ गया आंसर। अब हमें इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है और आर वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर क्या होगा, मान लो कि इस जगह पे पहुंच गया है, तो दिस विल बी द आर वेक्टर, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई। तो इसमें भी एक्सिस में मान रहा हूँ ऐसा कि जो टावर से फेंका गया है ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जो मोशन करेगा वो इस टाइप का करेगा, तो मेरा ग्राफ ऐसा दिखेगा। और ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही दिख रहा है। तुम ध्यान से देखो, तो इक्वेशन भी मुझे वैसा ही मिलना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप। एक्स कैसे निकलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी विच इज यू कॉस थीटा इंटू टी, दिस इज एक्स। और y कैसे निकलेगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये हम लोगों ने y डायरेक्शन में लगाया किसी भी टाइम t पे, और s का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा x आ गया और ये हो गया y। तो इसका वैल्यू को मैं अगर इस जगह पे पुट कर लेता हूँ तो r वेक्टर निकल के आ जाएगा विच इज पोजीशन वेक्टर। लेकिन मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो ये जो x और y है इसमें मुझे रिलेशन चाहिए। तो टाइम कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। इसका वैल्यू को इधर पुट कर लो तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू यू कॉस साइन थीटा है ना, साइन थीटा, और टाइम कितना आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, और माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना दिखेगा, यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स टेन थीटा बचेगा, एक्स सेम टेन आएगा थीटा। नॉर्मल प्रोजेक्ट। हाँ, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यू स्क्वायर। ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है एग्जैक्टली सेम आ रहा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के जैसा। ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या, रीजन। सर वैसे ग्राउंड टू ग्राउंड अगर देखेंगे वैसा ही है, बट अभी इस केस में हाइट से फेंक रहे हैं तो वो नीचे चला गया बस इसलिए। मतलब सेम उसने पाथ फॉलो किया ग्राउंड टू ग्राउंड, हाँ। बट हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल लेवल सेम रखते हैं, लेकिन इधर हम्म, और भी नीचे है। मैथ्स के फॉर्म में बात करेंगे तो ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा। अगर ई रेस टू पावर एक्स या फिर एल एन एक्स का ग्राफ देख लेंगे, कोई सा भी ग्राफ, लेट से ऐसा होता है, और तुम अगर एक पार्ट का भी ग्राफ को डिनोट करना चाहो तो इक्वेशन वही देना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते थे तो इतने से पार्ट का हम लोग को ज़रूरत था, लेकिन इक्वेशन तो पूरा पार्ट का तुम्हें मिलेगा, इतना बड़ा पार्ट का इक्वेशन मिलेगा, और वही हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे। और जब अभी यूज़ कर रहे हैं तो मैं पार्ट कितना ले रहा हूँ, इतना बड़ा सा पार्ट ले रहा हूँ, तो इसीलिए इक्वेशन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब फाइनल स्पीड की बात करता हूँ, जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, इस डायरेक्शन में कितना होगा, u होगा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा, फिर से रूट अंडर ऑफ टू जी एच होगा। क्यों, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर लो, तो इधर से जो वी वाई निकलेगा वो रूट अंडर ऑफ टू जी एच निकलेगा तुम्हें, सॉरी ये नहीं, ये निकलेगा तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच, ये निकलेगा। और ये कितना है, यू साइन थीटा, अरे यू कॉस थीटा है ना, यू कॉस थीटा। तो अब मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
रिजल्टेंट रूट अंडर ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस जगह पे बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मुझे कितना मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2gh, ये मिलने वाला आंसर, जो कि प्रीवियस केस में भी यही था, आया ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्पीड है वो चेंज नहीं होने वाला, और इसको मैं अच्छे तरीके सर से वी वाई एक्सप्लेन। में फाइनल कैसे निकाला आपने? इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू साइन थीटा, ए कितना है माइनस जी, एस कितना है माइनस ऑफ एच, ठीक है। ओके सर। तो एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो, तो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी है वही तो उसके काइनेटिक एनर्जी में जाने वाला है। तो पहले केस में और दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी mgh ही हमें मिला उसको, तो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगा वो mgh से ही बढ़ेगा, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में बॉल को फेंको, फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्सेस है कंजर्वेटिव। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, दैट इज अगर मैंने टावर से केस स्टार्ट, टावर से इसको मैं नीचे की डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ विद द स्पीड u और एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये कैसा मोशन करेगा, इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे जाके हिट करेगा ये। तो इसका इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा u cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा u sin थीटा। तो मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में काम करूँगा। y डायरेक्शन के लिए इसका मोशन कैसा हुआ, नीचे की डायरेक्शन में आया सिर्फ, और इनिशियली इसको y डायरेक्शन में कितने से फेंका गया है, u साइन थीटा से, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में माइनस ऑफ g है। अब निकाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और हाइट तो निकालने की ज़रूरत है नहीं इसमें, रेंज, तो दिस विल बी द रेंज। और रेंज कैसे निकलेगा, रेंज आ जाएगा तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम विच इज यू cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इस जगह से पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा आंसर। बाकी सारी चीज़ सेम होंगे। अब मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि इस जगह पे यू cos थीटा होगा, और इस जगह पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा रूट अंडर ऑफ, सॉरी 2gh चाहिए, यू स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा सर, ठीक है। और इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ सकता है क्या, वही काम करना है फिर से मुझे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी लिखना पड़ेगा। तो एस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई, है ना, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, वाई का कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन में पुट करते हैं हम लोग, नहीं तो मुझे वाई पॉजिटिव में ऑलवेज मिलेगा। वाई इज इक्वल टू यू टी, यू कितना होगा माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू टी, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें इसको पुट करना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू होता है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस जगह से आ जाएगा माइनस एक्स टेन थीटा
और माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें y क्या होने वाला है, हमेशा नेगेटिव होने वाला है, y हमेशा नेगेटिव मिलने वाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ नीचे ही जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पे। क्वेश्चन ऐसा है कि हम्म, एक बाइक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे करके, और ये दोनों क्लिप है, और क्लिप से हाइट दे रखा है तुम्हें इन दोनों का। ये हाइट दे रखा है, इट इज 30 मीटर, और एटी मीटर, इसको मान लेते हैं, नहीं 110 मीटर दे रखा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। तो पूछा गया इसको कितने स्पीड से, मिनिमम कितने स्पीड से आना चाहिए ताकि ये सेफली दूसरे क्लिप पे लैंड कर जाए। फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ v such that it lands on it। सॉल्व करो इसमें। ये जो हाइट दे रखा है डेट इज 110 माइनस ऑफ 30 कितना हुआ? हाँ 80। 80। 80 मीटर के हाइट पे है ये। हम्म, तो टाइम कितना लगेगा इसको नीचे गिरने में? रूट अंडर ऑफ 2h/g, इतना टाइम लगेगा उसको नीचे जाने में। 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में क्या इतना हाँ। सा डिस्टेंस वो कवर कर लेना चाहिए। तो r इज हम्म, इक्वल टू v इंटू हाँ टाइम। 80 इज इक्वल टू v टाइम 4, तो इधर से v आ जाएगा 4 कितना? 20 20 मीटर पर सेकेंड, 20। है ना? तो इस तरीके से करना है। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हाँ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आ जाएगा आंसर, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगा, है ना? तो जनरल मेथड अप्लाई करो। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फ्लाइट है जो कि बॉम्ब कैरी करके लेकर के जा रहा है, और इसने क्या करा, इस इंस्टेंट पे ये मिसाइल का ड्रॉप करा, और ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था। और ये जो हाइट था, ये हाइट दे रखा है 45 मीटर। तो इस जगह पे एक आदमी था, उसने देखा कि ये बॉम्ब को गिराया। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसने देखा और इसने भी देखा। तो पहले क्या करा, ये एक्सोलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। a इज इक्वल टू, सॉरी, पहले वो कांस्टेंट स्पीड से रन करना स्टार्ट किया, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है।
और 1 सेकेंड के बाद सोचा कि नहीं अब उसको इतनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, man realizes that he should accelerate to catch the bomb before it strikes the ground. To find its minimum acceleration, इसकी मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए ताकि वो सेफली बॉम्ब को पकड़ ले। सॉल्व करो। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वो 1 सेकेंड के बाद वो दौड़ना स्टार्ट किया, तो पहले मैं इसका रेंज निकाल लेता हूँ कि वो कितना आगे जाएगा, तो उसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, वो टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम विल बी इक्वल टू 2h/g, 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, तो यह आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 3 सेकेंड तक वो हवा में रहेगा। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, फिर इसको 20 से फेंका गया है, तो 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 60। 60। 1 सेकेंड के बाद इसको रियलाइज हुआ है ना, कितने से स्पीड से जा रहा था ये, 2 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा हाँ, इसका, 60 58। माइनस ऑफ 2, 58। अब इसको एक्सप्लोरेट करना है यहाँ से, तो इनिशियल स्पीड कितनी है, 2, और एक्सलेट कितने से करना चाहिए था कि 58 का मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर कर ले, हाँ, क्योंकि अब दो वरना बॉल सेकेंड गिर बचा जाएगा। है ना। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² फार्मूला लगाएंगे, S हो जाएगा 58, 2 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, हाँ, प्लस हाफ ऑफ A निकालना है इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 58 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ A इंटू 4, तो ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन आ जाएगा हमारा। तो ये बेसिक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढेर सारे तुम्हें मिलेंगे जिसमें तुम लोग ये सब काम कर सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, अब आगे चलते हैं हम लोग। 27 ही है ना? हाँ, अब आगे चलते हैं और हम लोग ओवर द इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे हम लोग। तो इसमें भी दो तरह के मोशंस आएंगे, केस 1 केस 2 देखेंगे, जिसमें कि एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन कराया गया अप द इंक्लाइन और एक बार डाउन द इंक्लाइन कराया गया। ये ऊपर फेंका गया तो यहाँ पे जाकर के गिरेगा, और दूसरी बार हम लोग इस जगह पे चढ़ जाएंगे और इस जगह से फेंकेंगे तो ये फिर नीचे गिरेगा। तो ये दो तरह के मोशंस पॉसिबल है, इसे बोला जाएगा अप द इंक्लाइन और इसे बोला जाएगा डाउन द इंक्लाइन। तो पहले अप द इंक्लाइन करते हैं, केस 1 अप द इंक्लाइन। तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम्हें, फॉर्मूला तो क्या पता नहीं तुम्हें 1 साल के बाद याद रहे या ना रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहेगा जरूर। ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन, और ये जो एंगल पे इंक्लाइंड है उसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ डेट इज अल्फा। दूसरे बुक में अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे तुम्हें, मैं अल्फा एज्यूम कर रहा हूँ। और इस बॉल को फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं।
तो ये क्या करेगा, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाकर के गिरेगा। तो ये जो मैंने बताया कि ऐसा ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इसमें मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को चेंज कर लेता हूँ। इस डायरेक्शन को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज एक्स एक्सिस, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं एज्यूम करूँगा कि वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से हुआ है। तो इनिशियल स्पीड इस डायरेक्शन में, और मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा u cos थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा u sin थीटा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर ले। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा g, उसका कंपोनेंट आएगा। और g का कंपोनेंट कैसे लेंगे, ये अल्फा से निकलेगा। देखो परपेंडिकुलर ऐसा, ये अल्फा तो 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा होगा। क्लियर है। तो ये एंगल है अल्फा, थीटा से रिलेट मत कर लेना। तो इधर कितना आ जाएगा, जी कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा जी साइन अल्फा, ऐसा। तो इधर आ चुका है जी कॉस अल्फा, और इस तरफ आ चुका है जी साइन अल्फा। अब मैं इसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मोशन को एनालाइज कर लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन में ये कैसा मोशन करेगा, इधर लिखो, मैं इधर करता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके ऐसा गया, तो एक्स डायरेक्शन में ये ऐसा मोशन करेगा, और वाई डायरेक्शन में कैसा करेगा, ऊपर जाकर के ये नीचे आने वाला है बस। तो इस एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन को मैं सेपरेटली इस जगह पे लिखता हूँ, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में ऐसा मोशन हुआ है, उसे मैं दिखाता हूँ, ऐसा। और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, दिस मच, यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, दिस मच, नेगेटिव, माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते जाना, क्योंकि आगे हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ये फॉर्मूले तुम लोग भूल जाओगे, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो ये हो गया यू वाई, और ये इतना। अब मुझे हाइट निकालना है कि इंक्लाइंड प्लेन से कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, एंड दिस इज रेंज। ये जो भी वैल्यू है इसे हम लोग रेंज बोलेंगे, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो एच कैसे निकलता है, हमें ऑलवेज पता है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लो। तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल लोकेशन, हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो जाएगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट। यू कितना है, यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, और माइनस हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। इधर से अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालता हूँ तो वो मेरा आता है यू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है, इसको मैं और भी अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। ये जो लिखा जाएगा डेट विल बी 2 यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यू कॉस यू साइन थीटा जो है वो यू परपेंडिकुलर है। ये क्या है, यू परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा जी परपेंडिकुलर। तो जो हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला था यही था, उसमें हमारा जी परपेंडिकुलर जी होता था, लेकिन इस केस में थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, तो जी परपेंडिकुलर मुझे जी कॉस अल्फा लेना पड़ेगा। तो देखो तुम्हें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है क्या। अब मैं एच की बात कर लेता हूँ, एच निकाल लेता हूँ, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। एच कैसे निकलेगा,
कौन सा फॉर्मूला लगा लें बोलो? एस सर इज वी इक्वल टू, स्क्वायर हाँ इक्वल टू, वो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हो। चलो वी स्क्वायर लगा लेता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वाई डायरेक्शन में लगाया मैंने। फाइनल वेलोसिटी जब टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और ये होगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a कॉस अल्फा इंटू एच। तो इधर से h कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g cos alpha. This is maximum height from the ground. और इस फॉर्मूले को भी मैं थोड़ा डिफरेंट वे में लिख सकता हूँ, एट कैपिटल H इज इक्वल्स टू यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये वही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के जैसा फॉर्मूला है, कोई नया नहीं है ना। अब रेंज निकालते हैं हम लोग। यस सर। रेंज के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, एक्स डायरेक्शन में जो मोशन किया है उसके लिए वेलोसिटी देख लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा यू कॉस थीटा, और एक्सलेशन कितना हो जाएगा माइनस जी साइन अल्फा। ये आ गया। रेंज निकालना है तो मुझे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सलेशन है इस बार। और एस क्या हो जाएगा, रेंज इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, और टी टाइम के लिए ये चला है तो टी का वैल्यू पुट कर लो, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, और माइनस हाफ ऑफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इसका टी स्क्वायर कर लेता हूँ, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब आगे करते हैं हम लोग। इसी इक्वेशन को मुझे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है बस। तो इधर कितना आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, माइनस ऑफ, इस जगह से कुछ कट वट रहा है क्या, कुछ देख लो एक बार। जी जी कट रहा है। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक नीचे जी बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, सर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। है ना। एक 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 2 बचेगा, और क्या बचेगा यू स्क्वायर, और क्या बचेगा साइन अल्फा, और क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जी कॉस पर अल्फा। जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या कॉमन ले लो इसमें, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, और नीचे जो है वो जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूंगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ ये कॉस थीटा है और एक कॉस अल्फा बचेगा। मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, क्या ये वाला टर्म मिल रहा है, करो जल्दी से चेक करो। हाँ सर समझा ये वाला स्टेप। हाँ सर। हाँ, अब माइनस करेंगे, और क्या क्या बाहर आ चुका है, 2u स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन अल्फा इंटू साइन थीटा आया। किसका फॉर्मूला है ये, सर कॉस अल्फा प्लस थीटा। हाँ कॉस थीटा प्लस ऑफ अल्फा। तो ये बनेगा 2u हाँ स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा।
इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं याद नहीं करा सकता हूँ, इसके फॉर्मूले को तुम्हें याद करना तो पड़ेगा। सर, हाँ, कैसे? रेंज को याद कर लेते सर, क्योंकि डिराइव करने में टाइम लग जाएगा ना ज़्यादा। हाँ, रेंज को तुम याद कर लो। और आर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी जी, परपेंडिकुलर। जी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। लेते तो कॉस अल्फा तो ऐसे ही आ जाता हमारा। इस जगह पे कॉस में हमेशा चेंजेस क्या करना है, कॉस में, कॉस में थीटा प्लस अल्फा आएगा और नीचे एक कॉस अल्फा और आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अच्छा। याद कर लो ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाए रेंज का फॉर्मूला। और ये अप द इंक्लाइन है, अप द इंक्लाइन में क्या होगा, ऐसा, पीछे की डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन, जी जो भी है, जी हम्म। जी साइन अल्फा, मतलब कि रेंज आएगा कम, डाउन द इंक्लाइन में रेंज आएगा ज़्यादा। कम आने के लिए यहाँ पे इसीलिए एडिशन किया गया है। नहीं समझ में आया ओके। लॉजिक? एक में आएगा प्लस और एक में आएगा माइनस, डाउन द इंक्लाइन करेंगे ना तो उसमें माइनस आएगा। हाँ, मतलब अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करो। हाँ, अरे कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। हाँ सर, जीरो से हाँ लेके सर पाई बाय समझा। 2 में डिक्रीज हाँ होगा, तो जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा वैल्यू आएगा। हाँ भाई, तो ये रेंज का फॉर्मूला और इसे हम लोग को याद रखना है। अब डाउन द इंक्लाइन देख लेते हैं। केस 2, डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन के लिए फिर से वही काम करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया गया किसी भी टावर से एट एन एंगल ऑफ थीटा। इसको यू स्पीड से फेंका गया, सॉरी ये अल्फा लेंगे हम लोग और इसे थीटा लेंगे, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिरेगा। और इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में आ जाएगा यू साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा यू कॉस थीटा। और फिर से जी की बात करूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक जगह पे ऐसा ही लगेगा। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में आएगा जी कॉस अल्फा एंड जी साइन अल्फा। इस बार जो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहा हूँ वो ऐसे ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स मानूंगा और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव वाई मानूंगा, ठीक है क्या। और प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा हो रहा है, तो एक्स में मोशन कैसा करेगा, ये सिंपल सा आगे की डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा और वाई में ऊपर जा करके नीचे आएगा, ये है ना, ऐसा। तो अब इसके वेलोसिटीज कंपोनेंट ले लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में। दिस इज इन एक्स डायरेक्शन विच इज u cos theta and u sin theta, एंड एक्सलेशन इस डायरेक्शन में g cos अल्फा और इस डायरेक्शन में g sin अल्फा, g sin अल्फा। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, x डायरेक्शन का लिख लेता हूँ और y डायरेक्शन लिख लेता हूँ। तो अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ, क्योंकि y डायरेक्शन में मोशन ऐसा करेगा, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, तो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना है, u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा। अगर ये दोनों चीज़ सेम है और मुझे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके। और हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s से, वाई डायरेक्शन में। जब ये इनिशियल कंडीशन ही तुम्हारा चेंज नहीं हुआ है तो फॉर्मूले में जब वैल्यू मैं पुट करूंगा तो भी तो हमारा आंसर ऐसा ही आएगा। सोचो जरा, समझ में आया यस क्या? सर, सेम है सब। हाँ सर समझा। है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाँ हाइट का फॉर्मूला सेम आने वाला है क्योंकि हमारे इनिशियल कंडीशंस ही सेम है।
तो यहाँ पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डेट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g cos alpha which is 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब हाइट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, हाइट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g cos alpha which is u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला देखो, अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन के लिए ऑलमोस्ट सेम निकल के आ गया। अब रेंज निकालना है मुझे। तो रेंज के लिए क्या करना है, रेंज सिर्फ इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा और रेंज में क्या चेंजेस आए वो चेक करेंगे हम लोग। एक्स डायरेक्शन की स्पीड u cos थीटा है और एक्सेलरेशन कितना है, अच्छा, एक्सेलरेशन g पॉजिटिव। sin अल्फा। ये दोनों का वैल्यू चेक करो, मैग्नीट्यूड में सेम है क्या, हाँ, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग जी का पॉजिटिव ऑपोजिट है। है। है ना। तो इस जगह पे, हम्म, इस जगह पे माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे हम, प्लस। 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 और इस जगह पे माइनस की जगह पे प्लस। सारा वैल्यूज तो हाँ, सेम होने वाला, ये भी माइनस की जगह पे प्लस आएगा, है ना। कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा। हाँ, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इस जगह पे। तो ये जो चीज़ है 2u स्क्वायर साइन थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन थीटा, सॉरी कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। तो रेंज आ जाएगा इस जगह पे 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा या थीटा माइनस अल्फा। सर दोनों भी ले सकते हैं ना, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा थीटा होता है। बिल्कुल, ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा माइनस अल्फा लिखो या फिर अल्फा माइनस थीटा लिखो, बात एक ही है। अब मैक्सिमम रेंज की बात कर लेते हैं। अब द इंक्लाइन में मैक्सिमम रेंज क्या, कितने एंगल पे फेंकने पे मिलेगा, और डाउन द इंक्लाइन के लिए क्या रहेगा। तो वही शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। दिस इज अल्फा एंगल, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। है ना। अगर मैं देखूं तो यस सर। बताओ नेट एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन तो इधर ही है, इसका अपोजिट वेक्टर इधर जाएगा और जिस डायरेक्शन में रेंज नीचे की तरफ मैक्सिमम ही है। चाहिए मुझे वो ये वेक्टर होगा। हाँ, ऊपर। तो ये एंगल कितना बना अब मेरा, 90, सॉरी 90 माइनस ऑफ अल्फा, ये है ना, हाँ। ये 90 माइनस अल्फा। तो मुझे इसके सर जस्ट आधे एंगल पे फेंकना चाहिए। ये, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू हाँ 90 90 माइनस। माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 हम्म। विच इज पाई बाय 4 माइनस ऑफ अल्फा बाय 2। इतने एंगल पे फेंकूंगा तो मुझे रेंज क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। डाउन द इंक्लाइन के लिए देखते हैं। डाउन द इंक्लाइन के लिए क्या होगा बोलो। मैंने फेंका तो छोड़ो, अभी तो मुझे दो वेक्टर निकालने हैं। तो जी जो होगा अभी भी नीचे ही लगेगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन ए नेट इधर होगा और रेंज मुझे मैक्सिमम इस डायरेक्शन में चाहिए। सो दिस इज द रेंज का वेक्टर का डायरेक्शन। और मुझे इसके जस्ट परपेंड एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे फेंकना है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, तुम मुझे बताओ, बता सकते हो क्या। एक सेकंड। ये थीटा अल्फा
90 माइनस अल्फा ही आएगा ना ये अल्फा है तो सर? ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा फिर 180 माइनस ऑफ अच्छा। 90 माइनस अल्फा, तो कितना आ जाएगा हम्म। 90 प्लस 90 प्लस 90 अल्फा। प्लस अल्फा। 90 प्लस अच्छा। ऑफ अल्फा। तो इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर को मुझे फेंकना होगा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 विच इज पाई बाय 4 प्लस ऑफ अल्फा बाय 2, ये आएगा आंसर। ठीक है क्या? हाँ सर, समझा। हम्म, चलो अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छे ही क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन क्या करा ना, फॉर्मूले पे तुम वैल्यूज को पुट कर लोगे, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, कुछ ऐसा है, इंक्लाइन प्लेन है ये, और इसमें ये जो प्लेन है ये कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? कोई भी एंगल ले लेते हैं, लेट से अल्फा, अल्फा एंगल बना रहा है, और एक बॉल है, इस बॉल को फेंका गया यू के स्पीड से एट एन एंगल ऑफ लेट से बीटा, बीटा एंगल पे फेंका गया। तो पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ बीटा। तो पूछा गया है कि अगर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इंक्लाइन प्लेन को वर्टिकली जाकर के हिट करता है, इफ द बॉल हिट्स द, परपेंडिकुलरी। हाँ, perpendicular to it, then find the relation between अल्फा एंड बीटा। सॉल्व करो इसको। तो देखो इसमें क्या बोला है कि ये जाके परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, अगर परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं। वेलोसिटी इन x इक्वल टू 0। है ना, हम लोग जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो एज्यूम करते हैं वो कौन सा होता है, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। और अगर वो परपेंडिकुलरली हिट किया, इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या करने वाला हूँ मैं, ज़ीरो करने वाला हूँ। और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मुझे आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, विच विल बी 2u साइन बीटा अपॉन g परपेंडिकुलर। g परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, g कॉस अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया। अरे इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या हो जानी है, ज़ीरो हो जानी है। और एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्सलेशन जो होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ जी साइन ऑफ अल्फा, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, यू कॉस बीटा, ये था यू कॉस बीटा। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाना है जीरो, वी माइनस यू इज इक्वल टू 80 लगा लेंगे हम लोग एक्स डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी हुआ जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्सलरेशन, एक्सलेशन एक्स माइनस जी। डायरेक्शन माइनस ऑफ जी
तो ये माइनस ऑफ जी साइन अल्फा ये आया इनटू इनटू टाइम टाइम कितना ही है विच इज 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अब इसी को सॉल्व करना है मुझे और कुछ नहीं। तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो इधर कितना बचेगा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन बीटा। और ये अगर ऐसा हुआ तो फिर अल्फा वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा विच इज टेन अल्फा, और कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा विच इज कॉट बीटा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन स्ट्राइक करता है हॉरिजॉन्टली, क्वेश्चन फॉर द एबव प्रॉब्लम if the ball strikes the plane horizontally then find the relation between वही अल्फा एंड बीटा। सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में मुझे यही काम करना है, इसको दो पार्ट में देखना है मुझे। इंक्लाइन प्लेन है उसको तो भूल ही जाओ, हॉरिजॉन्टल का जैसे मतलब समझाया, अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल है तो ग्राउंड के पैरेलल है, तो इस तरीके से फेंका गया, और ये हॉरिजॉन्टल सर ऐसे। एक चीज पूछ लूं सर, एक छोटा सा। इसको सर ये पूछना है कि मतलब जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मतलब ग्राउंड एंगल से देखेंगे, जो हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन रहेगा मैक्सिमम रहेगा हरदम। मतलब नहीं समझा, हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। सर मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल जो इंक्लाइंड है उसका जो ये जो रहेगा ना परपेंडिकुलर हाइट, वो हाँ, हरदम मैक्सिमम हाइट रहेगा। वो मैक्सिमम हाइट रहेगा नहीं, ऐसा नहीं। ये हॉरिजॉन्टल अगर स्ट्राइक किया है तो ही एक मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच मिल रहा है, लेकिन वो सोचो कि ऐसा है, इंक्लाइन प्लेन ऐसा बना है तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे मिल रहा है, इंक्लाइन प्लेन तो तुम्हारा यहीं पे आ गया, तो क्या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अच्छा। लगेगा क्या? नहीं। ओके दूसरा ओके, चीज इसमें मतलब ये हरदम भी नहीं लगा। कि अगर मैं इसका हाफ कर लूं तो ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमेट्रिकल होता था, मैक्सिमम हाइट के आधे पार्ट को देखे और आधे पार्ट को देखे सिमेट्रिकल होता था, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है और लेट से मेरा इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैसे सिमेट्रिकल हो सकता है? ओ। बात समझ में आई? यस सर। ओके। हाँ। तो अब ये हॉरिजॉन्टली जाकर के स्ट्राइक किया है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका आधा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय जी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, और इसको फ्लाई करने में टाइम कितना रहेगा? t/2, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट पे है, और ये हो जाएगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और एंगल देख लेता हूँ एक बार, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, इट इज अल्फा प्लस ऑफ बीटा। तो ये अल्फा प्लस ऑफ बीटा से प्रोजेक्ट किया गया है, तो मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, u साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इतने टाइम के बाद इसका y डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा 0, है ना? यस सर। y डायरेक्शन में स्पीड करना होगा 0, ये यहाँ पे। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। अब ये जो टाइम निकाला मैंने,
ये इस तरीके से निकाला। दूसरा तरीका भी है टाइम निकालने का, तो वो क्या है, टी, हम लोग इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला यूज कर लें, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर विच इज 2u, ये एंगल अल्फा बीटा दे रखा है ना, तो कौन सा, ये अल्फा और बीटा, सो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, तो u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इतने टाइम में क्या हो जाएगा, इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, या फिर ये टाइम ऑफ फ्लाइट और ये टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होना चाहिए, है ना। करने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम या तो इससे कर लो या फिर इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को बोल दो इक्वल है, चाहे तुम इस फॉर्मूले से हम्म। निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, टाइम सर तो टाइम मतलब होता है। ये जो टाइम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन भी है, उसमें भी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है जो अभी पोजीशन पे है। नहीं, ये मैक्सिमम हाइट पे किधर पहुंच रहा है, ये मैक्सिमम हाइट पे है ना इंक्लाइन प्लेन से, लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड का प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट पे है। सर लेकिन जो ये टाइम है, जो मतलब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, उस टाइम पे पोजीशन क्या रहेगी? इस टाइम की बात कर रहे हो, नहीं, नीचे वाला। ये तो पूरा का पूरा टाइम है, कौन सा वाला? कहाँ से कहाँ तक जाएगा इस टाइम में? यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम है कैपिटल टी, ये तो यही नहीं डाल सकते सर? क्या डाल सकते हो इसमें, वी वाई इक्वल टू जीरो में? हाँ इसमें डाल लेंगे ना। मैंने क्या इसमें बोला, डाल, अच्छा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट और ये टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों तो सेम होगा ना, प्रोसेस हाँ। बस अलग है निकालने का, तो दोनों को इक्वल कर लो, तो 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू u साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय जी, जी कैंसिल आउट कर लो, u से u कैंसिल आउट कर लो, 2 साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। समझ में आया क्या। सर अगर ये सेम अगर इसमें डाले तो वी में डाले, तो वी में भी डालेंगे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ जाएगा सेम, वी जीरो करके। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ, क्या v जीरो करके डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट सर में। वी, क्योंकि वी वाई जीरो हो रहा है ना सर उस पोजीशन पे, तो उस टाइम पे वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन जीरो हो जाएगा ना सर, जहाँ पे हमको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट पे। तो अगर हम लोग उस पे ये डाल दें वाला ये ना, वाला टाइम वी। हाँ। हाँ ये वाला, इसमें ये टाइम हाँ, पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। कैसे, आ जाएगा फाइनल ना। वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन अल्फा, u साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस होगा ना। और इधर u साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो u अच्छा। साइन अल्फा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू एक्सोलेशन कितना है माइनस ऑफ जी, और टाइम कितना लगा ये पुट कर लो यहाँ पे, हम्म। 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, तो इधर से भी करोगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर आने वाला है, ठीक है, सेम आएगा, प्रोसेस कैसा भी हो सकता है, आंसर तो सेम आना है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन पे। सर एक सेकंड, सर नोट ही नहीं किया इसको मैं। हाँ कर लो। What? हो गया। एक सेकंड बस। यस सर। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन वाले पार्ट पे आते हैं, इसमें हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि जो
कोलिजन हो रहा है बॉल का, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तुम्हें पता होगा क्या होता है, जिसमें कि एनर्जी यस सर, कंजर्व रहता है। कंजर्व्ड। तो लेट्स से कि बॉल आया और टक्कर खाया, ये इस तरीके से टक्कर खाया। इस जगह पे इसकी जो वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, तो मान लो यू से फेंका है तुमने एट एन एंगल ऑफ थीटा, यू कॉस थीटा होगा, और इधर कितना होगा, यू साइन थीटा। लेकिन जब वो इस जगह पे पहुंचा तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में चेंज हो रखी है, डेट इज वी वाई, और इसी जगह पे है बॉल। तो ये क्या करेगा, टक्कर खाएगा। तो टक्कर खाने के बाद कैसा हो जाएगा सिचुएशन, ये टक्कर खाएगा और फिर इधर रिबाउंड करेगा, है ना। तो टक्कर खाने से पहले इसके पास जो वेलोसिटीज थी वो कुछ ऐसा था, यू कॉस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में वी वाई। टक्कर खाने के बाद इस डायरेक्शन की वेलोसिटी बस चेंज हो जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। क्लियर है क्या। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुआ है, वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, विच इज 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। चाहे तुम्हारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो, चाहे फिर वो अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन कोई सा भी प्रोजेक्शन हो, या फिर किसी टावर से फेंका जाए तो। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं, केस वन एंड केस टू कर लेते हैं। केस वन में इस जगह से फेंका गया और ये जो वॉल है इस जगह पे दिया गया है, दीवार। अगर दीवार नहीं होता तो ये इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे गिर जाता, लेकिन क्योंकि इस जगह पे दीवार है तो वो क्या करेगा, इसको रिवर्ट करा देगा। तो ये पार्ट का मिरर इमेज तुम इधर ले लेना, इतना तो आता ही होगा तुम लोग को। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो जो भी पार्ट इधर का होगा वो ही पार्ट एग्जैक्टली इधर का होगा, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो डिस्टेंस भी क्या अच्छा। होगा, सेम। सेम। अगर ये डिस्टेंस है x तो ये भी डिस्टेंस होगा x। अगर ये रेंज है r तो इनिशियली तुमने इस जगह से प्रोजेक्ट किया, फाइनली वो इस जगह पे पहुंचा, तो इनिशियल और फाइनल आर के माइनस बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, r माइनस 2x। r माइनस ऑफ 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मतलब केस करते हैं। केस टू देखते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम हाइट के जस्ट पहले ही प्रोजेक्टाइल वॉल आ चुका है। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करता कुछ इस टाइप का, ऐसा, लेकिन वॉल आ चुका है इस जगह पे। तो मुझे क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। इसका मैक्सिमम हाइट एग्जैक्टली सेम रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो इस पार्ट का मिरर इमेज ले लो, ये ऐसे करके ऐसा आएगा। मैं बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस अगर x है हमारा, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, x, है ना। और ये है हमारा रेंज, ये है रेंज, ये रेंज है। तो बताओ अब इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या। एक सेकंड सर। सर 2x माइनस आर, ऐसा कुछ गलत अलग ही आ रहा है, सॉरी। देखते हैं, ऐसा ही कुछ आएगा।
इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसको निकाल लेता हूँ। ये छोटा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस ऑफ एक्स, दिस और हाँ दिस का माइनस। तो ये भी तो उतना ही होगा, आर माइनस ऑफ एक्स। और ये टोटल क्या है, रेंज। ये जो टोटल है ये तो रेंज है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में, रेंज माइनस ऑफ 2r माइनस ऑफ 2x। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो ये आ जाएगा r माइनस ऑफ 2r प्लस ऑफ 2x। सो दिस विल बी 2x माइनस ऑफ r, दिस विल बी द डिस्टेंस। तो बेसिक चीज़ है। और अगर जस्ट हाफ पे रख देंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे करके वापस से आकर के कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एक। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कुआं था, और तुमने करा ही होगा क्वेश्चन, फिर भी ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, करा देता हूँ। और इस कुएं के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है 6 मीटर का दिया गया है, और इस जगह से इसको फेंका गया। कितने से फेंका गया है, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। और ये जो हाइट दिया गया है, कुआं का डेप्थ 40 मीटर दिया गया है। तो बोला गया इस ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे जाकर के वो स्ट्राइक करेगा। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। 5 मीटर। फाइंड सर एक सेकंड। द डिस्टेंस फ्रॉम ए where the ball will hit the ground। सॉल्व करो इसको। सर √2 की वैल्यू 1.414 से करें या 1.4 डाल दें? हाँ, √2 की वैल्यू सर ज्यादा नहीं लेना, अच्छा 1.4 एक ही ले। मिनट एक मिनट, इसका मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। ये मान लो कि 45 मीटर है। ठीक है, अब कर लो। आ गया आंसर? सर 3 मीटर आगे गिरेगा जहां से इनिशियल पोजीशन है, ओके, 2 रिफ्लेक्ट के बाद। हाँ चेक करते हैं। तो अगर ये वॉल वगैरह नहीं होता, इस जगह से फेंका गया, तो इसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, रूट अंडर ऑफ 2h/g, विच इज 2 × 45 डिवाइड बाई 10। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 सेकेंड। 3 सेकंड। 3 सेकेंड के लिए आगे डिस्टेंस मूव करेगा, और 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, 15 मीटर। तो 15 मीटर का डिस्टेंस इसको किसी न किसी तरीके से कवर करना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6। तो इधर से इधर गया 6 हो गया, फिर इधर से इधर आया 6 हो गया 12, और वापस से अब कितना बचा, 15 में से 12 गया 3 बचा। तो ये यहाँ पे गिरेगा, और ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल।